गुरु के पास गए। गुरु ने बहुत समझाया, मत सोचो, सोचिए विप्र जो वेद अभीरा। अरे सोचा तो वह जाता है, सोचने योग्य तो वो होते हैं जो ब्राह्मण भी वह सोचनीय है जो वेद का विहीन हो, क्षत्रिय वो सोचनीय जो है जो आचरण का विहीन हो, जिसे राज संभलता नहीं है, गलत व्यक्ति है। ऐसे सारे चारों धर्मों के बारे में लिखा, कौन कौन सोचनीय है उसके लिए सोच किया जाता है। वैश्य कौन सोचनीय है, शूद्र कौन सोचनीय है, विद्यार्थी कौन सोचनीय है, माताएं कौन सोचनीय है, सारे वहां डिटेल लिखा है मानस में। तुम्हारे पिताश्री सोचनीय नहीं थे, अरे सोचा उसके लिए जाता है जो गलत कर्म करके मर रहा है। सोचा जाता है कि वो जाकर न जाने वहां बेचारा क्या दुख करेगा, वो रोने के लायक है, उसके लिए रो। जो अच्छा कर्म किया उसके लिए क्यों रो रहे हो। लेकिन सच्चाई तो यहाँ कुछ और ही है। हम उसके लिए थोड़े रोते हैं, हम तो अपने लिए रोते हैं कि अब जो पेंसिल ला रहे थे दादाजी चल बस से, अब कौन देगा। पिताजी का सर्विस था, देख रेख कर रहे थे, अब कौन करेगा। ये नहीं कि हम पिताजी को पानी दे रहे थे, अब किसको हम पानी देंगे, अब नहीं, हमको कौन करेगा। स्वार्थ लाभ हो ही अब प्रीति, स्वार्थ से जुड़े हैं हम लोग। कहा गया स्वार्थ देखिए क्या है, मात कहे मेरे पूत सपूत है, मात कहे मेरे पूत सपूत है, बहन कहे मेरे सुंदर भैया, अतात कहे मेरे है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरे प्राण पति हैं, अरे पत्नी कहे मेरे प्राण पति हैं, जाकर मैं लूं इनकी तो बलैया, तो कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। मूल में क्या है, स्वार्थ लाभ हो प्रीति। मात कहे मेरे पुत्र सपूत है, मेरा बच्चा अच्छा है क्योंकि बुढ़ापा में बहू लाएगा। बेटा थोड़े पैर दबाएगा, बुढ़ापा में खूब सुंदर बहू लाएगा, खूब बढ़िया रोज तेल लगाएगी। लेकिन क्या तेल लगाएगी, ऐसी समस्या है। पूरा शादी का सालगिरह भी जाता है, एक दिन भी नहीं लगाती, रोज की कौन कहे। तो मात कहे मेरे पुत्र सपूत, बहन कहे मेरे सुंदर भैया, राखी बांधूंगी तो पैसा देंगे नहीं, और पिता कहे मेरा है कुल दीपक, क्योंकि प्रतिष्ठा मेरा बचाएगा, इतना आगे जाएगा कि मेरा परिचय होगा कि हम फलाने के पिता हैं। यही पिता की सार्थकता है। पिता होने का बस यही सार्थकता है कि पुत्र के बल पर आपका पहचान बने। ये नहीं कि फलाने का हम बेटा है जीवन कतर, नहीं, आपका भी पहचान हो, लोग कहे करे आप इसके पिताजी हैं, आप कुछ कर्म करें पुत्र होने का। और पिता का यही दायित्व है कि पुत्र को अपने से आगे बढ़ाए। लेकिन आजकल इतना अहंकार हो गया है, लोग बाप तो बन जाता है, कहता है देखो कितना भी हाथ पैर लो, हमको मार लो, हमको नहीं पछाड़ सकते हो, बाप बाप ही होता है। ऐसे पिता का क्या फायदा। ग्लानि वाले वो पिता है, धिक्कार है ऐसे पिता को जो चाहते हैं कि जीवन भर हम ही बाप बने रहे, हमारे परिचय से हमारा पुत्र का परिचय बने। धिक्कार है ऐसे पिताओं पर। पिता का वह सार्थकता है कि पुत्र के नाम से उसका परिचय हो कि मेरा बेटा ये है, उसको भी गर्वान्वित महसूस हो, लोग ये कहें कि अरे आप उसी के पिताजी हैं। कहा गया पुत्रात शिष्यात इच्छयते पराजयते, जो पुत्र से और शिष्य से इच्छा से पराजित हो जाए वही पिता पिता है और वही गुरु गुरु है। क्या वो गुरु मुख होने का फायदा कि शिष्य आपको नहीं पछाड़ा, आपके नाम को तभी रोशन तो होगा। पुत्रात शिष्यात इच्छयते पराजयते, पुत्र से जो पराजित हो जाए वही पिता पिता है और शिष्य से जो पराजित हो जाए वही गुरु गुरु है। तो वही कहें कि आपके पिता शोचनीय नहीं थे, हानि लाभ, और सोच रहे हो तो सुन लो, हानि लाभ जीवन मरना, यश यश विधियान, मत सोचो, समझा रहे हैं। ए भरत सुनो, ये भावी प्रबल है, सुनो भरत भावी प्रबल, ये तुम्हारे और मेरे बस का नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ।
वही बिलख कर कह रहे समझा रहे कि भरत में इतना प्रेम है। भरत के सामने ऐसा कोई नहीं था कि भरत के सामने आ जाए और उसकी आंख में आंसू ना हो, ऐसे भरत है। भरत के चरित्र के बारे में क्या कहा जाए, पूरा अयोध्या कांड तो भरत से ही भरा हुआ है। लेकिन ठानते हैं कि हम राज तिलक नहीं, भरत कह रहे हैं कि हम जाएंगे मनाने, जाते हैं, पूरा अयोध्या जाता है। निषाद लोग समझते हैं कि अरे कहाँ जा रही था सेना लेकर, सारे धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं निषाद लोग। लेकिन भरत जी को देखते कि तो पैदल चल रथ है, लेकिन पैदल चल रहे हैं, कुछ कारण है। ये तो राम जी जैसे लग रहे हैं, लेकिन राम जी सामने देखकर चलते थे, लेकिन भरत जी नीचे देखकर चल रहे हैं। युद्ध वाला व्यक्ति अकड़ के चलता है, एकदम सिर उठा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि मेरे भैया का कहां कहां चरण पड़ा हुआ है, उस चरण पर कहीं मेरा चरण न पड़ जाए। क्योंकि भरत भैया राम के चरण को अपने मस्तक से छूने वाले हैं और उनके आचरण पर चलने वाले हैं। उनके चरण पर चरण नहीं रखने वाले हैं, हाँ, लेकिन उनके आचरण पर अपना आचरण रखने वाले हैं। उनके चरित्र के अनुसार अपना चरित्र बनाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनसे भी आगे निकल जाएंगे चरित्र में। क्योंकि जब बाल्यावस्था में राम जी और भरत जी गेंद खेलते थे फुटबॉल, और राम जी इधर से गेंद मारते तो भरत जी, राम जी जैसे ही इधर गेंद मारते तो भरत जी और जोर से गेंद को मारते, रिटर्न तुरंत आता। जब उधर से आता तो राम जी कस गेंद को पकड़ लेते, ऐसे पकड़ लेते, इधर से गेंद मारते पूरा जोर से, और तब भरत जी उससे भी दुगना जोर से उधर से मारते, तुरंत गेंद रिटर्न होकर आते, और राम जी तब हाथ से पकड़ते। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? संतों से पूछा ऐसा क्यों? तो संतों ने कहा कि राम जी के चरण के मार खाने से भाग कर कोई आया तो भरत जी कह रहे इधर कहाँ आ रहा है, राम के चरण से इतना क्यों घबरा रहा है, भाग रहा है, बस फिर उधर ही दुगना वेग से मारता गया। मेरे पास क्या रखा है? राम के चरण में सब कुछ रखा है। और भरत जी मारे तो कहे राम जी हाँ ये भरत का चरण का स्पर्श किया है, आ जाओ आ जाओ, तब राम अपना लेते हैं। ऐसे भरत हैं और पूरा सब पहचान में आ गए, वो भी साथ होली के भरत जी तो गजब हैं। रथ पर नहीं चढ़ रहे हैं, अरे रथ पर चढ़ने की कहां क्षमता है भरत जी में। और चित्रकूट में गए, यहां लक्ष्मण जी भी उद्विग्न हो गए भरत को देख करके कि दुश्मनी निकालने आ रहा है। सोच रहा है कि 14 वर्ष के बाद भैया राम लौटेंगे तो कहीं युद्ध करके हमसे सिंहासन छीन ले। राम ने कहा सुनो पहले भरत को समझो, भरत को समझना सबके बस की बात नहीं है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को। श्री राम प्रेम पीयूष, भरत को समझना लक्ष्मण है, इतना जल्दीबाजी मत करो, कहा भी गया है निर्णय जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। 2-3 कार्य है जो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। क्या? बंधु बैरी, ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी के लिए है। बंधु बैरी पर नारी संग, न्याय में कीजिए देर। भाई से दुश्मनी करना हो, बंधु बैरी पर नारी संग, दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाना हो और न्याय कहीं करना हो तो लगाइए देर उसमें। जल्दीबाजी में एकदम अनर्थ होना ही है, उसमें न्याय जल्दी नहीं करना चाहिए। इसलिए जज तारीख पे तारीख देता है ताकि हमसे कोई गलत स्याही न लग जाए, कहीं जो राइट पॉइंट पे है उस पर रॉन्ग का स्याही न लग जाए। जिसके जिंदगी में हरी झंडी है, हरा इंक लगना चाहिए, उस पर कहीं लाल इंक न लग जाए। तारीख पे तारीख होता है ताकि न्याय में देर होना चाहिए।
कोई भी मन में ऐसा लगे कि हम ये करने योग्य हैं, लेकिन मिला लीजिए गलत काम या सही काम। न्याय में देर लगाइएगा तब पता चलेगा कि गलत है कि सही है। तो राम ने समझाया लक्ष्मण को और लक्ष्मण जी रुक गए और राम देखे और आए, भैया के चरण में गिर पड़े। अब लक्ष्मण भी क्षमा मांगे कि भैया भरत क्षमा कर दीजिएगा, और फिर सभी गले मिलते हैं। बोलिए भरत भैया की जय, बोलिए चारों भैया की जय। सभी लोग आई हैं, तीनों मैया आई हैं कि कई मैया तो बोल ही नहीं रही है, केवल रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ भी आए, सभी लोग समझा रहे हैं, लेकिन जहां भरत हो, राम जी भी समझा रहे हैं, राम जी भी भरत जी समझा रहे हैं। भरत जी कहते नहीं भैया चलिए, राम जी कहते हम चलेंगे, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं चलूं तो एकदम चलूंगा। हाँ भैया चलिए, मैं वनवास में रहूंगा, आप तिलक कीजिए, राजगद्दी देखिए। मान लीजिए मैं तो राजा हूं, ठीक, पिता श्री के अनुसार मैं राजा बन गया, आज से मैं राजा, लेकिन अब मैं राजगद्दी आपको दे रहा हूं। राजा तो दे सकता है ना जी, मेरा अधिकार है, मैं भिखारी को दे दूं, अब मैं आपको समर्पण कराऊं। कहे ठीक, तुम चाहते हो कि राम को दुनिया दुत्कार है, गलत कहे तो चलो मैं चलता। अब भरत जी सुने कहे क्यों भैया तू, क्योंकि यहां तो तुम अपना स्पष्टीकरण दे रहे हो, लेकिन इतिहास क्या कहेगा हमसे कि जिसके लिए पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो भरत भाई के प्रेम में फिर उस गद्दी को पकड़ लिए। भरत जी चुप हो गए, किंकत विमुन, और रोने लगे। कहे ठीक है, आप नहीं गद्दी पर बैठिएगा तब मैं भी नहीं बैठूंगा, आप अपने पादुका को दे दीजिए, क्योंकि राम के पादुका से प्रेरणा मिलेगी। और वो सिर पर जाकर ले जा रहे हैं, और वहां जाकर के कहे कि हम अयोध्या नहीं रहेंगे, नंदीग्राम में रहे कुछ दूरी पर। और कहे कि भैया धरती पर चलते हैं तो हम धरती में नहीं रहेंगे, धरती पर नहीं सोएंगे, नहीं तो भैया का बराबरी हो जाएगा। भैया भी धरती पर सोए, हम भी धरती पर सोए, तो भैया का बराबरी सोएंगे। हमको नहीं लगता है कि भरत जी कहीं पलंग पर जीवन में सोए होंगे, हमको नहीं लगता। अयोध्या में रहे होंगे तो भैया राम जी जब पलंग पर सोते होंगे तो उसके नीचे जमीन पर सोते होंगे भरत जी, नहीं तो उनके डाउन में ही सोते। इतना पालन कर, बाप रे, भरत जी का चरित्र बड़े बड़े संतों के बस का नहीं है। मैं किस खेत का मूली हूं, गड्ढे कोड़ के भरत जी उस गड्ढे में रह रहे कि भैया के बराबरी करने की क्षमता हम में नहीं है। देखिए त्याग, लोग कहते हैं राम ने राजगद्दी का त्याग किया, और राम ने राजगद्दी का त्याग किया तो भरत उनसे भी अधिक त्याग किए, और भरत से भी अधिक लक्ष्मण त्यागी हैं, क्योंकि भरत की पत्नी बगले में थी। राम पत्नी लेकर गए, राम त्याग किए, लेकिन दाम्पत्य था। भरत जी त्यागी थे, राजगद्दी रहते राजगद्दी का धारण नहीं किया, थे वहां पर, लेकिन पत्नी वहीं अयोध्या में थी, कभी कभी आती भी थी। गृहस्थ का सुख था एक तरह से, लेकिन कभी कभी उनसे लेकिन अधिक त्यागी भरत जी थे, और भरत जी से अधिक लक्ष्मण त्यागी थे, पत्नियों नहीं है। और लक्ष्मण जी से अधिक त्यागी शत्रुघ्न भैया है। बोलिए शत्रुघ्न भैया की जय। क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं होती है, पति पत्नी वाला संबंध नहीं रहा 14 बरस। ऐसे हमारे शत्रुघ्न भैया और सुप्ती कृति मैया थे। साथ रहना है लेकिन साथ समझना है कि रहे नहीं रहे, देखा देखी तक नहीं। इतना त्याग, राम से 4 गुना अधिक त्याग भरत ने किया, भरत से 8 गुना अधिक त्याग लक्ष्मण ने किया, लक्ष्मण से 14 गुना अधिक त्याग शत्रुघ्न ने किया, सीता ने त्याग किया, सीता से 2 गुना अधिक त्याग मांडवी ने किया, मांडवी से 4 गुना उर्मिला ने किया, और उर्मिला से 8 गुना अधिक सुरती कृति मैया ने किया। ये त्याग की ही कहानी है रामचरितमानस। यहां चित्रकूट में जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में 11.5 वर्ष रहे चित्रकूट में भगवान रामचंद्र जी। बड़ी चित्रकूट की महिमा है। यहां जयंत आता है, उसके अहंकार को दूर करते हैं। वो परीक्षा लेने भगवान के आया जयंत, सीता मैया के चरण में चोंच मार के, इंद्र का पुत्र जयंत कौआ का वेश धारण करके चोंच मार के चला गया। राम जी ने कहा अरे इसका इतना पावर, एक बाण ऐसे ही सिख उठाए छोड़ दिया, बाण हत्या नहीं करा है, पीछे भी चल रहा है, भाग रहा है। भागते भागते गया पिताश्री के पास।
देखिए राम ऐसे, राम नहीं जानते कि राष्ट्रपति का लड़का है कि मुकेश अंबानी का लड़का है। राम नीतिवान प्रिय है। ये पंडित जी हैं तो अपराध करेंगे तो क्षमा है, और आप लोग ये है क्षत्रिय है वैसे सुधरे तो आपकी क्षमा नहीं, ऐसी नहीं, सबके समान दृष्टि। हम भी अनर्थ करेंगे तो उनके दंड का अधिकारी हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। वह जयंत तो देवताओं के मालिक इंद्र का लड़का है। राम ने तुरंत बाण छोड़ दिया और वो भागते भागते पिताश्री के पास गया। क्या बात है जयंत? पिताश्री मैंने चोंच मारा मां सीता के चरण में। राम जी का बारे भाग गया जल्दी। मैं तो राम से खुद भुक्त भोगी हूं। मैं राम नहीं मुझे तारा है, नहीं तो गौतम ऋषि श्राप के कारण बाप रे मैं कितना अपने, और तुमने राम को चोंच मारा, भाग गया जल्दी, मैं ही तुम्हें मार दूंगा। वहां से भागे ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने भी खदेड़ा। शंकर के पास गए, शंकर ने कहा करे जब राम का द्रोही, मेरे पास क्या रखा है, राम मेरे इष्ट का द्रोही, जाओ उन्हीं के पास चले जाओ। गया जयंत, फिर लौट कर आया, बाण हत्या नहीं कर रहा है, गया राम के साष्टांग स्पर्श किया चरण को, क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। राम ने कहा तुम भागा क्यों? चोंच के मारा। कहा कि चोंच मारा इसलिए कि आपका प्रभाव देखना चाहता था कितना आप में शक्ति है। तो लौट करके आया तो आपका स्वभाव देखना चाहता था कि हत्यारे के साथ भी आप क्या करते हैं, जो अटैक करता है आपका बिगाड़ता है उसके लिए भी आप क्या करते हैं। अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। राम हंसने लगे, लेकिन सीता मैया ने कहा ये गलती किया है, अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाए तो समाज को क्या शिक्षा मिलेगी। हालांकि हत्या के जो है, लेकिन इसको हत्या नहीं, एक आंख इसका निकाल लीजिए। एक आंख उसका राम जी ने निकाल लिया। तभी से एक आंख के रहते हैं लोग कौआ महाराज। दो आंख रहेंगे लेकिन कभी एक ही आंख से वो देखेगा। कौआ काना ही होता है, अक्षरा काढ़ा, आंख से काना ही होता है, क्योंकि उसका एक ही आंख यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद चित्रकूट की महिमा है। वहीं पर एक बार फिर उसके बाद अरण्य कांड में जंगल में भटकते हैं। वहां देखिए सीता माता का हरण होने वाला है। एक बार राम जी कहीं गए घूमने के लिए, लक्ष्मण सीता मैया बैठे थे। राम घूम के 2-3 घंटे में आए। राम ने क्वेश्चन किया, लक्ष्मण बोले क्या बात है भैया बोलिए। तो राम ने कहा कि तुम अकेले यहां खड़े थे सीता के पास, तो हाँ, तो क्या तुम्हारा मन विचलित नहीं हुआ? तुम युवा हो, सीता भी युवती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा राम ने, पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा स्त्रीणां च यवनम् त्रीणि रत्नानि दृष्टवैव कस्य नो चलते मनः। लक्ष्मण, पुष्पम दृष्टवा, अकेला में कहीं फूल दिखता है, पुष्पम दृष्टवा, फूल को देखकर, फल को देखकर, और युवती स्त्रियों को देखकर किसका मन चलायमान नहीं होता? लक्ष्मण, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा स्त्रीणाम च यौवनम करें, और त्रीणि रत्नानि दृष्टवैव कश्यनो चलते मन। किसका मन चलायमान नहीं होता है? ये 3 रत्नों को देखकर अकेला में देखने पर किसका मन चलित नहीं होता है? क्वेश्चन किया। संकेत लक्ष्मण की तरफ था, लेकिन लक्ष्मण गीता है, निषाद को संवाद किया है, बतलाया लक्ष्मण ने। लक्ष्मण भी जीवाचार है, जीवों का आचार्य है, मालिक है। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर जवाब दिया वाल्मीकि रामायण में ही। पिता यस्य शुचिर्भूतो, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता उभाभ्यामेव संभूतो तस्य नो चलते मनः। आप ही न कहते भैया कि मेरे पिता धर्मात्मा शुद्धात्मा थे,
तो पिता यस्य शुचिर्भूतो, जिसके पिता शुद्ध अंतरात्मा के होते हैं और जिसकी माता पतिव्रता होती है, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया की कई मैया, और उन दोनों से उत्पन्न पुत्र का कभी मन चलित नहीं होता है। लक्ष्मण का जवाब। फिर राम ने क्वेश्चन किया वाल्मीकि रामायण में ही, अग्निकुंड समा नारी घृत कुंभ समः पुमान पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कस्य नो चलते मनः। अग्नि के कुंड के समान स्त्रियां हैं और अग्नि के समीप में घी रख दिया जाए तो क्या वह घी नहीं पिघलेगा? उसी तरफ इस समीप में स्त्री रहेगी तो क्या तुम्हारा मन नहीं पिघलेगा? फिर लक्ष्मण का जवाब, पिघलता है, लेकिन सबका पिघलता है, लेकिन किसी किसी का नहीं पिघलता है। तो किसका? तो मनोधावती सर्वत्र, मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत ज्ञान अंकुश समा बुद्धि तस्य नो चलते मनः। मन दौड़ता है, विचलित होता है मतवाला हाथी की तरह। सही बात, मन मतवाला हाथी की तरह दौड़ता है, आपका बात सही है, लेकिन ज्ञान का बर्छा जो होता है ना, पिलवान जिसको बोलते हैं, हाथी को चलाने वाला, वो बर्छा रखा रहता है। तो ज्ञान अंकुश समाबुद्धि, जिसका बुद्धि बर्छा के समान, जो बुद्धिमान है, वह बुद्धि से अपने शरीर को खोबता है, तपाता है और उसका मन चलित नहीं होता है। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। ऐसा सुंदर संवाद हुआ है। इतना कथा लंबा है, कैसे राज तिलक होगी समझ में नहीं आ रहा है। कितना समय हो रहा है ब्रह्मचारी जी? समय है ना, आप आते हैं तो डर लगता है कि समय का घड़ी कहीं। थोड़ा आज कथा लंबी भी चलेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो विश्राम ही। अंतिम कथा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कथा का अंत नहीं होता है। भले कहने सुनने वाले का अंत हो जाए, बात अलग है, लेकिन कथा का अंत नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा का अंत नहीं होता है। इस व्यासपीठ का मेरे द्वारा विश्राम हो सकता है। तो वहां पर बहुत संवाद हुआ। लक्ष्मण जी फिर गए जंगल में अगले दिन लकड़ी लाने के लिए। राम ने कहा कि अब तुम अग्नि में समाहित हो जाओ, क्योंकि पुत्रियां पिता के पास ही सुरक्षित रहती हैं। तो पिता कैसे? तो मेरा अग्नि से ही जन्म हुआ है, अग्नि से चरू खाए है, नहीं अग्नि से खीर खाए, अग्निदेव लाकर खीर दिए तो मेरा जन्म हुआ है। और मेरे पिता तुम्हारे ससुर, ससुर पिता के तुल्य होता है, जाओ सुरक्षित रहोगी। और वहां एक छाया रूप में, कल्पना रूप में मां सीता खड़ी हो गई, क्योंकि मैं कौतुक कुछ नरलीला करने जा रहा हूं। मां सीता ने मुझे सहयोग किया, लक्ष्मण जाए। अब देखिए सुपर्णखा आ रही है। अब देखिए बहुत सुंदर ही है। राजकुमार लोग देख करके मोहित हुई और रुचिर रूप सुंदर रूप धारण कर ली, क्योंकि सुपर्णखा करता है सूप जैसा, जिसका नाखून हो, लंबा लंबा सूप जैसा नाखून। जैसे शरीर बड़ा होता है तो नाखून बड़ा होगा। आज तो लोग शौखे से सुपर्णखा बन जाते हैं, पुरुष में भी स्त्री में भी। नाखून बढ़ाना ये लंका की प्रवृत्ति है, भारत की संस्कृति नहीं है, ये लंका की प्रवृत्ति है। सुपर्णखा, जिसका नाखून सूप के समान हो। सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जैसे सांप का हृदय होता है जो जहर भरा रहता है, उसे हृदय में जहर भरने वाली दुष्ट हृदय वाली सुपर्णखा है। आई राम के पास, बोले ए राम, हेलो राम। बोले कि यस बोलो। है तुम मुझसे शादी करोगे? पहिल के संपर्क में शादी का ऑफर। भारत का संस्कृति है, विदेश में ये सब विदेश में होता है भाई। यहाँ माता पिता ही शादी तय करते हैं, लेकिन पश्चात सभ्यता इतना जकड़ लिया है, पश्चिमी सभ्यता की आज भारत में भी ऐसी घटनाएं घटने लगी। पिता छोड़ी, इस पे नहीं जाना है। ये लंका का प्रवृत्ति। वो आकर बोली कि डू यू मैरी मी? नो। राम ने कहा नहीं, मेरी शादी, आई एम मैरिड पर्सन,
मेरी शादी हो चुकी है भाई। देखो ये रुचि उधर के गई कि तो समपुर, कैसे कह रही करे राम, तुमको देख के मेरा मन लुभा गया। क्यों लुभा गया कि तो सम पुरुष, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने विचार करके ऐसा संजोग बनाया कि तुम्हारे समान बहुत सुंदर हो, तुम्हारे समान पुरुष ही संसार में नहीं है और मेरे समान नारी भी नहीं है। राम ने कहा कि ये कह रही हो कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, तो सब कोई पुरुषोत्तम भगवान राम कहते ही नहीं। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेरे समान पुरुष दुनिया में नहीं है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारे समान नारी नहीं है। तो पहले बगले में सीता मैया बैठी है, चरण दबा रही, थोड़ा इधर भी देख लेती। केवल मेरे पर ही देख रही है, थोड़ा इधर देख लो। तुमसे क्या वह चरण के धूल रगड़ दे तो उसके बराबर भी नहीं हो तुम। कहा कि है मैं राम जी, मैं नहीं कह रही हूं कि आपके समान कोई पुरुष दुनिया में नहीं है जो रावण को मार सके, और मेरे समान कोई नारी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो रावण को मरवा सके। मैं रावण को मरवाने में मदद करने आई हूं। कहा ठीक है, लेकिन शादी का मैटर त्यागो और करना है करिए कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सर्पिणी है, गोस्वामी जी ने लिखा। तो कहा कि सपिनी है, नहीं सपिनी है हृदय की। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार सांप कुमार शेष कुमार, साक्षात शेष लक्ष्मण जी। अगर ये सांपिनी है तो सांप भी जाओ, सांपिनी कभी आदमी से होगा कि सांपे से होगा, जाओ